भोजस्य औदार्यम अर्थात राजा भोज की उदारता शीर्षक की संपूर्ण हिंदी अनुवाद को हमने इससे पहले वीडियो में साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भोजस्य औदार्यम शीर्षक के प्रश्न उत्तर को हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। आपको हम बता दें कि परीक्षा में इस प्रकरण से विभिन्न पाठों पर आधारित संस्कृत के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देने होते हैं और इसके लिए 4 अंक निर्धारित होता है। यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। तो हम इस वीडियो में आपसे इन 4 अंकों के लिए लगभग सभी चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है उसे भी साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि द्वारपाल भोजम किम अकथ्यत। द्वारपाल ने भोजम मतलब राजा भोज से क्या कहा। तो द्वारपाल भोजम अकथ्यत, द्वारपाल ने राजा भोज से कहा, यत् कौपीन अवशेष को अपि विद्वान द्वारी वर्तते, जिसके शरीर पर कौपीन मात्र है यानी लंगोटी मात्र है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। ठीक है। भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिंत्यत। भोजम दृष्ट्वा कवि अचिंत्यत अद्य मम दरिद्रताया नाश भविष्यति इति। यानी भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिंत्यत, राजा भोज को देखकर कवि क्या सोचता है। तो आपका उत्तर होगा कि भोजम दृष्ट्वा कवि अचिंत्यत, राजा भोज को देखकर कवि सोचता है अद्य मम दरिद्रताया नाश भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। भोज किम कवि किम अपृच्छत, राजा भोज ने कवि से क्या पूछा। भोज कविम अपृच्छत कवि किम रोदसी इति, राजा भोज ने कवि से पूछा, कवि तुम क्यों रोते हो। कवि कथम अरोदति, कवि किस लिए रो रहा था। तो कवि स दरिद्रताया कारणात् अरोदति, कवि अपनी दरिद्रता के कारण, दरिद्रता मतलब गरीबी के कारण रो रहा था। विदुषा ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिना आसीत्, विदुषा यानी जो विद्वान ब्राह्मण था उसकी पत्नी क्यों दुखी थी। तो विदुषा ब्राह्मणस्य पत्नी दरिद्रताया कारणात् दुखिनी आसीत्, जो विद्वान ब्राह्मण था उसकी पत्नी दरिद्रता के कारण दुखी थी। अगला देखिए प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि अन्यदा भोज कुत्र अगच्छत। दूसरे दिन भोज कहाँ आए। तो अन्यदा भोज शिवालयम अगच्छत, दूसरे दिन राजा भोज शिवालय आए। राजा भोज सीताम की प्रा, राजा भोज ने सीता से क्या कहा। यानी सीता जो कि आपने पढ़ा चैप्टर में कि एक कवित्री थी, उनसे उन्होंने क्या कहा। तो राजा भोज सीताम प्रभात वर्ण्य इति प्रा, राजा भोज ने सीता से प्रा मतलब कहा कि प्रभात काल का वर्णन करो, यानी सुबह का वर्णन करो। अगला प्रश्न 8वां जो कि इस प्रकार है कि राजा भोज कालिदासम किम कर्तुम प्रा, राजा भोज ने कालिदास से क्या करने को कहा। तो राजा भोज कालिदास प्रभात वर्णन कर्तुम प्रा, राजा भोज ने कालिदास से प्रभात वर्णन करने के लिए कहा। यानी कि सीता जो कवित्री थी उनसे भी प्रभात वर्णन के लिए कहते हैं, और राजा भोज कालिदास, आपने अंतिम पैराग्राफ में पढ़ा होगा कि कालिदास से भी वो प्रभात काल का वर्णन करने के लिए कहते हैं। ठीक। अगला देखिए अंतिम प्रश्न, भोजस्य सभायाम कह कवि प्रभातम अवर्ण्यत। राजा जो भोज की सभा है कौन से कवि ने प्रभात का वर्णन किया। यानी आपने देखा कि अंतिम समय में सभी करते हैं, मगर लास्ट में जो कालिदास होते हैं उनके जो वर्णन होता है प्रभात काल का, उससे क्या होते हैं, राजा भोज अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा है कि भोजस्य सभायाम कह, यानी राजा भोज की सभा में कौन कवि प्रभात काल का वर्णन करता है। तो भोजस्य सभायाम कवि कालिदास प्रभातम अवर्ण्यम, कालिदास प्रभात का वर्णन करते हैं राजा भोज की सभा में। ठीक है। और कवित्री अगर पूछता तो आप लिखते सीता। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव।